प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं, हमारे साथ वीएल अम्बाला जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? और एक्सपायरी का दिन है कल, मंथली एक्सपायरी का। क्या साल ख़त्म होते होते कुछ चांसेस हैं, कुछ उम्मीदें ऐसी हैं कि निफ्टी नए हाइस की तरफ जाए, या फिर आपको लग रहा है कि अभी इस साल जो है, जो बाकी के 2 सत्र बाकी रह गए हैं, एक रेंज में ही रहेगा बाजार? गुड मॉर्निंग विपुल जी, आपको, अमेला मैम को, एंड सारे व्यूअर्स को। एंड बहुत दिन बाद फिर से आके अच्छा लग रहा है। एंड देखिए, जिस तरीके का मार्केट विपुल जी है, हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ही रहा है। और अभी आज तक अगर हम देखेंगे कि ट्रेड डील नहीं हुआ, उसके बाद एक रेंज के अंदर ही मार्केट फंसा हुआ है। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो 25,750 25,700 के आसपास का एक सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी है चार्ट में, और एक रेसिस्टेंस है 26,250 26,200 के आसपास। तो विपुल जी, ऑलमोस्ट ईयर एंड पे हम आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस हफ्ता थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम रहता है और हाई वॉलेटिलिटी भी रहता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट रहने वाला है। और एक बार मैं फिर से 26,000 के नीचे देख रहा हूँ मार्केट को, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 26,800 से बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जब मैं रेंज आपको दे रहा हूँ, बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से तो बिल्कुल आपको बाई नहीं करना, थोड़ा बहुत आपको नीचे डेफिनेटली प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और रही बात बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि 58,650 58,700 के आसपास आता है, तो बाय करने का सलाह रहेगा। और बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा ऊपर साइड में 59,250 के आसपास। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इस रेंज पे जाने वाला है। सतर्क रहिए, ईयर एंडिंग है, न्यू साल आई होप बहुत अच्छे से चलेगा, और एफआईआई फिर से इंडिया में वापस आएंगे, लेकिन अभी भी दूर दूर तक कहीं पे वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क होइए। एंड अपना जो पोजिशनल व्यू है वो मेंटेन कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बनाइए, लेकिन इंडेक्स लेवल पे मुझे लगता है कि इस दोनों रेंज के अंदर ही विपुल जी मार्केट रहने वाला है। चलिए, तो इस दायरे में बाजार रहने की उम्मीद है। अम्बाला मैम, आपका बाजार पे व्यू क्या है? उससे पहले जरा की ट्रिगर क्या क्या हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं, और एक बार उसको उस पर नज़र डालने के बाद आपकी राय जानेंगे। 5 दिन का हायर हाई हायर लो जो है वो टूटता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा दिसंबर सीरीज़ की एक्सपायरी है कल, वहाँ पर भी निगाहें लगी हुई हैं। 26,000 के सपोर्ट के नज़दीक है। हालांकि जैसा कि अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि 25,800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो निचले स्तरों से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। 26,200 वो हम देख रहे हैं कि लगातार एक रुकावट बाजार के लिए बनी हुई है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वो 59,500 पर एक कड़ी रुकावट आ रही है। आईआईपी डेटा और एफएमसी की तरफ से जो मिनट्स जारी होंगे, उन 2 नंबर्स पे जो है यहाँ पर निगाहें रखनी चाहिए। लेकिन अम्बाला मैम, सवाल मेरा अभी वहीं का वहीं है, क्या उम्मीदें हैं कि हम जब क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, क्योंकि अनयूजुअल मूव देखने को मिलते हैं कई बार, और ख़ास तौर से अगर बाज़ार में वॉल्यूम थोड़े कम हो, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बाज़ार ऊपर की तरफ अपना दायरा तोड़ेगा, या फिर नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं या आशंकाएं आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? मुझे अभी नीचे की तरफ की आशंकाएं थोड़ी ज्यादा लग रही है। ऊपर का सिर्फ एक आज और कल का सेशन बचा है विपुल जी। मैंने ग्रीन पहना है इस आशा में कि ग्रीन हो जाए, लेकिन वाह, मुश्किल लग रहा है। आप इससे निश्चित रहिए पहले मैम। कि हालांकि बाजार में थोड़ा प्रेशर बढ़ा है, लेकिन मेरी उम्मीदें अभी कायम हैं। तो कोई संभावना, कोई बड़ी बात नहीं है कि दोपहर के बाद, अभी तक तो दोपहर लग रहा के है बाद दोपहर के बाद, और हमने तो थंब भी वही लगाया कि दोपहर के बाद आएगी तेजी। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में एक रिकवरी आनी चाहिए, बाकी देखते हैं। यस मैम। जी, तो आज के लिए देखिए, सपोर्ट जो है, इंट्राडे सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं कि कहां से हम रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन वो सपोर्ट है 25,960 और 50 के आसपास में। तो ये थोड़ा सा 70-80 पॉइंट का और डिक्लाइन पॉसिबल है। यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां थोड़ा बहुत उस लेवल पर एक बाइंग का मोमेंटम थोड़ा सा बन सके। अब वो कितना जाएगा, इंट्राडे हाई के ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये सपोर्ट के तौर पर इंट्राडे में काम कर सकता है। नाउ बैंक निफ्टी 2 ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं बाय द वे, तो बहुत एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले। एंड बैंक निफ्टी में देखिए 58,900 आ चुका है, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 58,500 to 600। सो अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इट जस्ट अबाउट ट्रेड प्लानिंग। ओवरऑल अगर आप एक ट्रेंड को समझेंगे तो हम बहुत उथल पुथल होने के बाद भी, बहुत कुछ हुआ मार्केट में, मैक्रो फैक्टर्स बहुत कुछ हुए, बट हम जस्ट से तस नहीं हुए, मतलब वही है, हम बहुत ज्यादा गिरे नहीं है। सो एक स्ट्रॉन्ग जो एक मूवमेंट या ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है।
थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा कूल ऑफ मिले, बट आप उसको रिवर्सल ट्रेंड मान के बैठ के अपनी बहुत ज्यादा बेयरिश पोजीशंस बनाए, जिसमें कि आप 2-3 महीने का व्यू रख के चलें, तो शायद आप थोड़ा सा अग्रेसिव बाइंग हो, अग्रेसिव डिसीजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा हल्के हाथ से सेलिंग वाले ट्रेड ढूंढिए सिर्फ, लेकिन आउटलुक इज पॉजिटिव। आउटलुक इज पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी आप दोनों लोग अपनी अपनी निगाहें रखिएगा, कहीं पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो अवश्य जो है हमारे दर्शकों को अवगत कराइएगा। और इधर 1-2 ट्रेड बड़े शानदार जो है अंबाला जी ने ढूंढ के भी दिए हैं, तो इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन इस बीच जो है जैसा कि इस कार्यक्रम की परंपरा है कि पहली प्रायोरिटी जो है वो दर्शकों को दी जाती है, कुछ सवाल दर्शकों के, और उसके बाद से एक एक करके हम अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे, जो कि अलंकार प्रॉपर्टीज़ जी हैं और पूछना चाह रहे हैं सुवेन फार्मा के बारे में। 622 पे बाय किया हुआ है इन्होंने सुवेन फार्मा को, और ये जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 167 168 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये सुवेन फार्मा ही है। ये इन्होंने कब लिया है? 622 की खरीद ये बता रहे हैं। देखिए सर जरा ये कब लिया हुआ है इन्होंने, और अभी तो 167 के आस नहीं, सुवेन लाइफ साइंस में देख रहा हूँ शायद। ये 537 पे है, ठीक है, वो मुझसे चूक हुई। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप जी आपकी तरफ से? देखिए सुवेन लाइफ साइंस बताया, राइट? नहीं, सुवेन फार्मा है सर, और ये इन्होंने 622 पे लिया हुआ है। सुवेन लाइफ साइंस मैंने देख लिया गलती से, मैं भाव देख करके ही परेशान हो गया कि भाई ये कैसे हो गया, वो गलती से टाइपिंग एरर हो गई थोड़ी सी। तो सुवेन फार्मा इन्होंने 622 पे लिया हुआ है। माफी चाहूंगा विपुल जी, पर्टिकुलर स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। माला मैम आप देखेंगी जरा सुवेन फार्मा अभी जो है 500 समथिंग पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कोई टिप्पणी रहेगी आपकी इसको लेकर के? जस्ट अ मिनट, इसका शेयर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं मिल रहा है गुरुदेव। हाँ, इसमें कुछ समस्या है। इसको कोशिश करते हैं कि जरा अगर किस हो सकता है नाम वाम चेंज हुआ हो तो फिर देखने की कोशिश करेंगे। नहीं, सूरज फार्मा तो पहले कुछ और ही नाम था, वो अभी चेंज होकर, ठीक है आप इसको एक बार चेक, इसको बाद में चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। जी नहीं मिल रहा है बिल्कुल जी। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। हप टाउन श्वेता कुमारी जी जानना चाह रही हैं, 350 के शेयर है इनके पास, 249 के लेवल पे इन्होंने होल्ड किया हुआ है। कह रही हैं कि अभी इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं? प्रदीप जी देखिए, हप टाउन अगर आपको मिल जाए तो अभी जो है ये चल रहा है 238 के आसपास, और मैम ने जो ले रखा है श्वेता जी ने वो 249 के आसपास इनकी खरीद है। तो इनकी खरीद से 10 रुपये नीचे है, ज़्यादा जो है गिरावट है नहीं। क्या सजेशन रहेगा आपका इनको? एक महीने में करीब 21-22% करेक्ट हो चुका है। देखिए विपुल जी, अभी भी नीचे का जगह ओपन है और मुझे लगता है कि 196 एंड 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मार्केट अभी इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट है नहीं। मुझे लगता है कि उनको एक बार उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान ढूंढना चाहिए कहीं ना कहीं। और चार्ट में 215 210 से पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखता है मुझे, तो एक बार अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, और उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ठीक है, उछाल में कोई मौका मिले तो निकलने की सलाह आपके लिए यहाँ पर है। योगेंद्र चौहान जी का सवाल ले लेते हैं। मैम आप जरा देखिए आइनॉक्स विंड, ये इन्होंने 150 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है। अभी आइनॉक्स विंड जो चल रहा है वो 127 पे आ गया है। पावर में वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी लंबे समय से। क्या करना चाहिए? लॉस में है अभी, क्या होल्ड करें शांति के साथ? अभी थोड़ा सा शांति के साथ होल्ड करिए, एंड इट ऑल्सो हैव अ प्रोविजन कि आपको 115, अभी 127 पर है, 115 पर आपको थोड़ा सा एवरेज करने का मौका मिलेगा। मैं मौका बोल रही हूँ क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक्स चलने के लिए तैयार होंगे। देखिए हर सेक्टर का समय आता है, जब वो रोटेशन आती है तो उसके स्टॉक्स जो सबसे अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं वो पहले चलते हैं, या फिर जिनमें मोनोपोलिक सिचुएशन ज्यादा हो या डुओपोलिक सिचुएशन ज्यादा हो। तो मैंने कम स्टेटमेंट में बहुत कुछ बोला है, तो आप उस चीज को समझ के थोड़ा बहुत एवरेज करने का प्रोविजन रखें, ताकि जब ये स्टॉक चले तो आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सा बेटर हो। आई नो कि आप लॉस में है, बट इफ यू कैन मैनेज, थोड़ा सा एडिशन करने की गुंजाइश रखिए, और लगभग 155 से 170 रुपए के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अनदर जो यहाँ पर आपको और समय लगने वाला है वो लगभग 3 महीने से आपको 7 महीने तक का समय और देना है। इससे ज्यादा समय देने की इसको जरूरत नहीं है। हालांकि जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इस बार समझ के ध्यान से रख ले कि आपको इसको बिल्कुल भी 105 रुपए के नीचे होल्ड मत करिए, ताकि आपके पास में वो कैपिटल फिर भी एवरेज के बाद का प्राइस है ये। तो समय लगेगा, पेशेंस लगेंगे,
स्ट्रैटेजी लगेगी तब आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसका समय आएगा, मेरे ख्याल से अगला नंबर एनर्जी का हो सकता है। ये बात आपने सही कही और ये मेरा भी भरोसा है कि पीएसयू बैंक, रेलवे, डिफेंस सबका नंबर आ गया है और अगला नंबर अब पावर का ही होने वाला है। तो अब 2026 अभी तक होल्ड कर लिया है, 2026 तक के लिए भी होल्ड कर लीजिए, रिकवरी आनी चाहिए। यशु कुमार जी जानना चाह रहे हैं पीएनबी गिल्ड के बारे में, काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी, 115 पे प्लस कर रखे हुए हैं और जो है 100 शेयर इनके पास हैं, 80 पे है। तो अभी इनको हो रहा है 35 रुपये पर शेयर का नुकसान पीएनबी गिल्ड के अंदर। प्रदीप जी 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और अभी क्या करना चाहिए इनको? 4-5% एक महीने में करेक्ट हुआ है ये। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि देखिए 73 में एक सपोर्ट है, 73 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 73 में आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए। हाई पॉसिबिलिटीज है एक बार आपको स्टॉक 74, 75, 78 इस रेंज पे अगर मिलता है तो इस रेंज पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगेन स्टॉक 92 क्रॉस करने के बाद इसमें मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन 73 आपके लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह किसी को भी नहीं है इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी। ठीक है, 73 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके शांति के साथ बैठे रहिए अभी फिलहाल के लिए। बाकी कुछ और गतिविधि होगी तो फिर आपके लिए हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस बीच टीसीएस से पहले मैम, ये जो सिल्वर के अंदर रैली चल रही है इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अलग अलग जो लोगों के ETF चल रहे हैं उसके बारे में पूछा है। एक टिप्पणी ले लेते हैं गुंजन जी की। 8.32 पे इन्होंने टाटा सिल्वर का ETF ले रखा है, 8.32 पे, और करीब 2001 शेयर हैं। क्या इसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया जा सकता है? और दूसरा ये जानना चाह रही हैं कि क्या इसमें अभी और फ्रेश बाई किया जा सकता है? मैम अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? क्या अभी होल्ड करना भी चाहिए कि नहीं? अब इनकी 8, सवा 8 की खरीद है, वो हो गया 24 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना जो है इनकी रकम जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ये स्क्रीन पर आप देखिए, क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्योंकि मतलब अनयूजुअल मूव तो देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहाँ पे क्या इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और जैसा इन्होंने कहा कि और ऐड करने के लिए, तो क्या ये लेवल कंफर्टेबल है या फिर वेट करना चाहिए? 43% की रैली एक महीने में रही है। तो देखिए, सिंपली पहले तो कमोडिटी पे बात करते हैं कि ये चल क्यों रहा है। डिमांड सप्लाई हम लोग पहले ही डिस्कशन में ला चुके हैं और सबका फोकस ये एक तरफ जो सप्लाई थी वो थोड़ा सा सप्रेस हुई है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है। दूसरी साइड पर जो रिक्वायरमेंट थी वो इंक्रीज हुई है। अभी हर कोई, देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, एनर्जी, ऑटो और कोई भी कंस्ट्रक्शन में आपको कमोडिटी के बिना काम चलेगा ही नहीं। मैं बस लाइन से एक सिंपल स्टेटमेंट में आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे व्हीकल बनाए तो लगेगी कमोडिटी आपको, चाहे वो आप कॉपर लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए, आप घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, आप कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, ये ऐसी कमोडिटीज है जो कि आपको लगने ही वाली है। दैट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनेटली कनेक्टेड, या फिर ये दर्शाता है कि आपके पास जितना ज्यादा इसका रिजर्व होगा, आने वाले समय में आपकी जो पोजीशनिंग है, आपका जो कंट्रोल है मार्केट में प्राइसिंग का, आउटपुट वाले प्रोडक्ट्स पर उतनी ही ज्यादा प्राइसिंग की कंट्रोलिंग आपके पास में होगी। और वही दौड़ है जो कि हमको कमोडिटी बाजार में दिख रही है। नाउ क्या ये सस्टेनेबल है? यस, क्योंकि डाउन द लाइन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 2026 से आधा 2027 तक भी ये कमोडिटी की जो रैली है थोड़ा बहुत स्लो जरूर हो सकती है कभी कुछ महीनों के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छे पेस पर आगे भी चलने वाली है, क्योंकि सप्लाई साइड अभी भी कंट्रोल्ड है, सप्लाई साइड अभी भी सप्रेस्ड है, डिस्टर्ब्ड है थोड़ी सी, और रिक्वायरमेंट सबकी बढ़ती जा रही है। तो जो फंड्स इन कमोडिटीज के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली वो बढ़ेंगे। सिंपल वर्ड में, अगर आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टेड हो, स्टे इन्वेस्टेड। रही बात और पैसा लगाएं कि ना लगाएं, लगा सकते हैं आप। अगले 1.5 साल के, मैं 5 साल का व्यू तो मैं नहीं शेयर कर रही, लेकिन अगले 1 से 1.5 साल ये पूरा जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, ये चलने वाली है। इसीलिए बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ ये बात कि अभी भी जगह है, अभी भी जगह है। अभी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आप चाहें तो अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पैसा और लगा सकते हैं। जितना लगाया उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत और लगा सकते हैं। एंड अगला 2026 तो मुझे लगता है कि कमोडिटी गोना परफॉर्म वेरी वेरी वेल। आप लाइन से कोई भी कमोडिटी उठाइए, अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ऐसे ही जो उसमें फंड्स हैं वो भी। तो आप बने रहो, निकलने का समय ये नहीं है।
निकलने का समय ये नहीं है, बने रहने की सलाह है। और नई नई बाई भी कर सकते हैं ना, ये कहा आपने सिल्वर ETF में। ठीक। कर सकते हैं। चलिए TCS को लेकर के बात कर लेते हैं। प्रदीप जी जरा बताइए, 25 शेयर जो है क्रिएटर गोल्डन टिप्स के नाम से इन्होंने बनाई हुई है। TCS 3242 पे प्लस के रखे हैं इन्होंने, 25 शेयर इनके पास हैं। और ये आखिरी सवाल होगा इस सेगमेंट का, उसके बाद से फिर हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी क्या करना चाहिए सर TCS को लेकर के? 20 रुपये तो इनके बन रहे हैं, लेकिन क्या अभी TCS का मतलब IT में अभी बने रहें, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल हम देखेंगे। अगर लास्ट एक साल से आईटी चला नहीं और नीचे से एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, एंड इनफैक्ट हम देखेंगे 31,500 32,000 के आसपास निफ्टी आईटी में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि बेचना तो टॉप में ही चाहिए, उससे पहले बेचना नहीं चाहिए। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो उस केस में आपको 46,000 के आसपास का निफ्टी आईटी टॉप करता हुआ दिखाई देंगे, अप्रॉक्स अब 26 मैक्सिमम अक्टूबर नवंबर से पहले पहले ही। और कहीं ना कहीं टीसीएस अभी का जो प्राइस है अब 3264 के आसपास बहुत ही फेयर वैल्यूएशंस में है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। बीच में हमने देखा था कि 3000 के नीचे भी थोड़ा बहुत फिसल गया था, अच्छा खासा बेस बनाया, फिर से बाउंस बैक देने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैं पुल बैक एक्सपेक्ट यहाँ पे करके जा रहा हूँ। फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, 3850 4000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहिए, और करेंट जोन से अगर किसी को बाई करना है, एवरेज करना है, बिल्कुल आप एवरेज करके जाइए। इस केस में आपको 2850 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। और ऐसे ऐसे शेयर धुआंधार तरीके से ट्रेंड में आए हुए हैं कि क्या ही बोला जाए। बीते कुछ दिनों में वही गिने चुने शेयर हैं जो ट्रेंड में लगातार आ रहे हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। बहुत लोगों की पोजीशन है, बहुत लोग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे जरा कोफोर्ज को लेकर के, IT के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे और इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बीते दिनों में IT के अंदर बहुत लोगों का कोफोर्ज पे व्यू पॉजिटिव था, लेकिन कोफोर्ज ने निराश किया। बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो करीब 11% के आसपास करेक्ट हुआ है। US की AI सोल्यूशन कंपनी इनकोरा को खरीदने का फैसला कंपनी की तरफ से आया है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो लगातार गिरावट के बाद आज जो है यहाँ पर रिकवरी जो है कोफोर्ज में दिखाई दे रही है। $235 करोड़ में 100% इक्विटी एक्विजिशन जो है वो किया जा रहा है। एडवेंट इंटरनेशनल के साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर इस पर कर दिए गए हैं। तो पहले तो अंबाला मैम आप बता दीजिए क्या करना चाहिए कोफोर्ज को लेकर के। 1687, क्या जो बुरा वक्त है वो इसके लिए पूरा हो गया इस एक्विजिशन के साथ, क्योंकि AI को लेकर सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोफोर्ज पे? देखिए, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैं कोफोर्ज में 1530 से 1500 के भाव पर हूँ। अभी ये थोड़ा सा और मुझे लगता है कि 180 150 पॉइंट थोड़ा सा और कवर हो जाए तो अच्छी बाइंग मिल जाएगी। कंपनी की ये डिसीजन जो लिए हैं ये पॉजिटिव है, लेकिन आप बाइंग पर थोड़ा सा फोकस करें कि आपको अच्छी बाइंग मिल जाए। और एल्स अगर आपको लग रहा है कि वेट नहीं हो रहा है तो भी मैं यही बोलूंगी वेट करो क्योंकि वही अच्छी बाइंग होगी। थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आएगा आपकी आंखों के सामने, आपको लगेगा कि ये 1750 चला गया, 1800 चला गया, जाने दो। वापस से एक बार ये 1500 के आसपास आ जाएगा, 1530 1500 के आसपास, तब इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एंड दैट विल गिव अ मोर कॉन्फिडेंस टू यू कि जहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस 1400 का मेंटेन करना है। उसके बाद भी हमारे जो टारगेट्स है वो 1850 से तो स्टार्ट होंगे और इट विल गो अराउंड 2000। तो सही स्ट्रेटेजिकली एंट्री बनाइए ताकि आप आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सके। चलिए ठीक है सर, कोफोर्ज पे आपके व्यू क्या रहेगा? इस डील के अनाउंसमेंट के बाद क्या अभी खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल जी, देखिए अगर हम चार्ट देखेंगे, एक ट्रिपल टॉप बनाया वीकली चार्ट में, उसके बाद नीचे आया था। कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है बेसिकली वो 1550-60 के आसपास है। लेकिन आज का ये जो नीचे आने के बाद फिर से जो रिकवरी है, आप देखेंगे आज का ही डे लो है ऑलमोस्ट 1637 के आसपास। उसके बाद का आज का रिकवरी बहुत ही शानदार लग रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाई करना चाहिए। अगेन आपको प्राइस 1850 एंड उसके ऊपर ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो करंट जोन से भी बाई करने का सलाह रहेगा। और थोड़ा बहुत नीचे भी आता है 1650, वो भी आपके लिए एक मौका हो सकता है। बिल्कुल, मैं शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं और अगली टिप्पणी जो है यहाँ पर निकल करके, अच्छा अब रेलवेज पे बहुत सवाल हैं, उसको हम सेकंड सेगमेंट में कवर करेंगे रेलवेज को।
मुझे लगता है काफ़ी अब नंबर आ गया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट को लेकर के ही। वेदांता से शुरू करना चाहेंगे। मैम जरा वेदांता देखिए, अंबाला मैम 613 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2% की तेज़ी वेदांता में, और धीरे धीरे करके अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने में 15% की रैली देखने को मिली है। यहाँ पर अपडेट भी है, खबर भी है डेपो ग्रेफाइट को लेकर के। कंपनी को संबंधित मंत्रालय से जो है वो एक लेटर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और आज अच्छा मोमेंटम, हालांकि पूरा मेटल पैक ही चल रहा है। आपको बता दें कि डेपो ग्रेफाइट वेदांतियम ब्लॉक के लिए इन्होंने सबसे बढ़िया बोली लगाई है, और इस बारे में इनको लेटर भी मिनिस्ट्री से मिल चुका है। कंपनी ने जो है इसके बारे में एक्सचेंजेस को सूचना दी है। मैम डिमर्जर वाली स्टोरी भी अभी प्ले हो रही है, मेटल के अंदर जो तेज़ी है वो भी स्टोरी यहाँ पर प्ले हो रही है, और इन सब के बीच में एक इनको नया ब्लॉक भी जारी हुआ है, मिला है, जिसके लिए इन्होंने सफल बोली लगाई है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी वेदांता पे? 1 साल का नजरिया है, अनलॉकिंग, वैल्यू अनलॉकिंग को आप समझते हैं, खरीद सकते हैं, बट मेरा व्यू ये है कि आप खरीद सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम के नजरिए पर तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट ये है कि आपको अभी 612 पर है, इट विल कम। मैं आ सकता वाला वर्ड मैं यूज नहीं कर रही हूँ, इट इज वेरी वेरी लाइकली कि आपको ये 560-70 पर मिलेगा। हो सकता है अगले कुछ महीनों में मिले या जब भी मिलेगा, तो आपको वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखनी चाहिए। एंड रही बात टारगेट्स, तो 1 ईयर के टारगेट मेरा नजरिया, क्योंकि 1 ईयर का है तो मैं वैसे ही उसको एनालाइज करूंगी। शॉर्ट टर्म में अब ये थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए वो वाले नजरिए से बाहर आके आप अब इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही पैसा लगाने के बारे में सोचें। और इसमें जो मिनिमम टारगेट अब ये 612 पर है, आप इसमें कम से कम 740 रुपए का फर्स्ट टारगेट 1 ईयर का एक्सपेक्ट करिए, एंड दूसरा टारगेट लगभग आप 850 के आसपास एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और इस बीच में अगर कंपनी के डीमर्जर्स होते हैं तो भी आपको जो वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी उसका भी फायदा मिलेगा। सो स्मार्टली अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने पैसे को खुद से या अपने एडवाइजर जो भी आपके हैं, तो ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा 1 साल के नजरिए से। 612 पर है, 560-50 आ सकता है, वहां पर एडिशन करना है, क्योंकि मैंने इसलिए मतलब यहाँ पे थोड़ा खरीदें, यहाँ पे थोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे इतने रहें कि वो नीचे अगर आता है 560 के आसपास इस रैली के बाद, तो नीचे फिर ऐड कर सकें। ठीक है, यस, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, तो ध्यान दीजिएगा। लेवल्स नोट करते रहिए आप लोग, जो लोग खास तौर से ट्रेडर नहीं हैं और समझ रहे हैं बाज़ार को, तो ताकि आपको लॉस ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि वो मैम का एक सवाल था लास्ट फ्राइडे कि मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाती हूँ, तो वो मुझे समझ भी नहीं आता कैसे प्रॉफिट बुक करें, कब बुक करें, तो इसलिए जो है लेवल्स ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं सर। HFCL छोटा शेयर है और अच्छी तेज़ी यहाँ पर 100 रुपये से सस्ता शेयर में कई बार बातचीत भी हुई है, अभी 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रदीप जी 7% की तेज़ी, क्या यहाँ पर फ्रेश पोजीशन कोई नई जो है वो तलाशी जा सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि आज की रैली के बाद अब इसे छोड़ देना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले 8-9% ऊपर था। HFCL को लेकर के आपका व्यू क्या है? बिल्कुल जी, इससे पहले 4 बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक ने 60 को ब्रेक नहीं किया, 60 को होल्ड करके फिर से बाउंस बैक देखने को मिला है। तो वही एक पुल बैक आया है सपोर्ट के आसपास से, और हमने देखा लगातार स्टॉक टॉप से अभी भी कैलकुलेशन करके देखेंगे सो मोर देन 50% से तो स्टॉक्स अभी भी नीचे है, तो एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा है। 60 के आसपास का एक वीकली क्लोजिंग पे आपका एक स्टॉप लॉस होगा। कभी भी अगर किसी भी फ्राइडे पे 60 के नीचे क्लोजिंग होता है, आपको नहीं रहना है, आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको 68 एंड 475 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो बिल्कुल, लेकिन 60 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 60 को नहीं ब्रेक करता है, अगेन आपको 80 तक भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ये बात है, तो अभी खरीदना नहीं है ना सर? नहीं, अभी भी बाय करके जा सकते हो विद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 60। एंड पीपल लोगों को ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 5 रुपीज का रिस्क है, 5 रुपीज मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए आपका, एंड आप पोजीशन को लॉन्ग बना के जा सकते हैं करेंट जोन से। चलिए ठीक है सर। चलिए आज मैम अभी हाल की एक लिस्टिंग है ICICI प्रूडेंशियल AMC, आपसे कई बार बातचीत भी हुई, और 1-1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसने अपने जो लिस्टिंग प्राइस था, जो लिस्टिंग हाई था, उसको आज क्रॉस किया है। नया 52 वीक हाई बनाया है 2689 का। क्या यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, पर 2650 के आसपास
कैसा लग रहा है नई खरीदारी के लिए, और जो लोग अभी तक इस उम्मीद में कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा वो लोग होल्ड कर रहे हैं आईपीओ के बाद से, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आईपीओ वाले लोगों को मैंने 2500 का ट्रेडिंग एसएल दिया था कि अभी जिनको मिला है 2500 पे 2500 पर ट्रेडिंग लगा करके रखो, एंड वो ट्रिगर्ड नहीं हुआ। सो आई होप कि वो लोग पहले से इसमें है। नाउ जो लोग इस थीम को समझ पा रहे हैं वो लोग आ सकते हैं, बट आपका भी स्टॉप लॉस 2500 से नीचे नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट टारगेट वी कुड एक्सपेक्ट, हम यहाँ पर अगर फ्रेश एंट्री बना रहे हैं बना सकते हैं, क्योंकि फिर बड़ी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। रही बात कि इसमें जो पोटेंशियल अपसाइड की बनती है, अभी भी मैंने 2750 की बात की थी कि यहाँ पर एक पहला टारगेट हमको यहाँ मिल सकता है। तो 2750 और लगभग आप 3 महीने का समय अगर आप देते हैं इसको, तो 2750 और लगभग 2800 या फिर 2900 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बट बोथ द कंडीशन, स्टॉप लॉस शुड बी रिमेन एट 2500, चाहे आईपीओ में आए हो, चाहे अभी आ रहे हो, या मिडवर्ड कहीं पर आपने एंट्री बनाई हो। सो मौका है, ट्राई कर सकते हैं। चलिए, मौका है, ट्राई कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हम हमारे अगले शेयर की तरफ। विक्रांत इंजीनियरिंग आज ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है गूगल के, और इस पर खबर भी है। वो मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी ज़रा देखें कि इस चार्ट में, इस शेयर में क्या करना चाहिए। इनको एक नया जो है ऑर्डर मिला है ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। कंपनी को जो है नया लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इसकी क्षमता करीब 45.75 मेगावाट होगी, और ये सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट से जुड़ा हुआ ऑर्डर मिला है। अभी अगर हम विक्रांत की बात करें तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें जो भाव देखने को मिल रहा है 7.25% ऊपर विक्रांत इंजीनियरिंग का शेयर 108 का लेवल क्रॉस कर दिया है। इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी सर? ये भी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। विपुल जी, न्यू कंपनीज के लिए मेरा एक आईपीओ हाई वाला स्ट्रेटेजी रहता है ऑलवेज। अब अभी अगर करेंट जोन से देखेंगे, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, आप बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा। और अगर फ्रेश बाय करने का मैं बात करूंगा तो 118 इसके ऊपर सस्टेन होने पे इसमें मुझे लगता है कि 135 140 तक रैली पॉसिबल है। और उस केस में आपको स्टॉप लॉस को 110 के आसपास मेंटेन करना है। जब 118 इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 110 में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 135 140 एंड अबव आपको ट्रेल करते रहना है। तो बिल्कुल बने रहिए अगर किसी के पास अभी है तो, लेकिन फ्रेश बाई 118 के ऊपर ही करके जाना है जी। चलिए, अम्बाला मैम का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैम, मीशो या ग्रो में से किसी में आप बताइए जरा। कोई आज दोनों में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन सवाल हमारे पास दर्शकों की तरफ से काफ़ी है। कोई कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? ग्रो थोड़ा पीटा 160-62 के आसपास खरीद सकते हैं क्या? और डिस्क्लोजर भी साथ में दे दीजिएगा। मीशो की जगह पे ग्रो को ज्यादा प्रायोरिटी है इंडस्ट्री, क्योंकि मैं सेक्टर को लेकर के बुलिश हूँ, और उसमें उसके स्टॉक्स को भी वैल्यूएशन दोनों में ही अच्छी नहीं है, तो वैल्यूएशन के तौर पर हम इसको कंपैरेटिव नहीं कर सकते। तो ग्रो इज बेटर देन मीशो टू मी। 160 के आसपास बाइंग ले सकते हैं। 130 रुपए का स्टॉप लॉस, 185 210 240 आर द टारगेट्स दैट वी कैन चेस फॉर। और जाते जाते आपने एक स्टॉक के लिए समय नहीं है। अच्छा, बोल दीजिए चलिए। ठीक है, वीएसटी इंडिया है 257 पर है, अभी खरीद सकते हैं, जिसमें कि टारगेट हमको लगभग 270 से लेकर के लगभग 290 के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो वीएसटी इंडिया में हम मेंटेन करके चलेंगे 240 का। स्विंग ट्रेड है, और जो व्यू है लगभग 10 से 15 दिन का है। 10 से 15 दिन का। चलिए, इसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, इसको फटाफट बता दें। तब तक आप डिस्क्लोजर दीजिए मैम, एक मतलब डिस्क्लोजर तैयार रखिए। वीएसटी इंडिया पे खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल पे, और 10 से 15 दिन का व्यू है। टारगेट 270 290, और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 240, 240 के स्टॉप लॉस के साथ 270 290 के टारगेट, और 10 से 15 दिन का व्यू यहाँ पर। आगे इस पर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी डिस्क्लोजर ले लेते हैं ताकि हमारे अगले मेहमान जो को हम जोड़ सकें। यस मैम। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए विपुल जी, जो मेंबर्स के पास में भी हैं। तो वो शफलिंग ऑफ स्टॉक्स जो है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, हमारे मेंबर्स के पास भी रिकमेंडेशन जाती है। सम टाइम हो सकते हैं कुछ स्टॉक्स में टारगेट हो, कुछ स्टॉक्स अभी भी ओपन ट्रेड हो एज अ फॉर वेटिंग फॉर द टारगेट्स। दैट्स द डिस्क्लोजर। बाकी एज फार एज मास पोर्टफोलियो कंसर्न, तो कोई स्टॉक ऐसा नाम नहीं लिया गया मेरे मुंह से जो मैंने मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में करंटली में होल्ड कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।